हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे पास एक सैमसंग का नोट 5 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो फ़ोन है ये ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन नहीं है। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास कोई भी डेड फ़ोन आता है जो ऑन नहीं हो रहा है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करेंगे। इसको मैं बाकायदा सर्किट डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज मिले। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि अभी कोरोना वायरस के कारण आप सभी को पता है वर्ल्ड वाइड इशू है ये। जो क्लासेस अभी अप्रैल का बैच हमारा चल रहा था वो थोड़ा डिले है, तो जैसा भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से हम बैच को फिर से रिज्यूम करेंगे। और यदि किसी को भी यदि ऑनलाइन क्लासेस हमसे ज्वाइन करनी है तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सैमसंग के नोट 5 में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो आप फ़ोन देख रहे हैं नोट 5 को मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, डिसेंबल कर लिया है। और अगर मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी लिक्विड डैमेज का कोई इशू नहीं दिखता है। इसमें कहीं पानी तो गया नहीं दिखता है, लेकिन मैं एक बार बोर्ड को डिसेंबल कर लेता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कहीं ये लिक्विड डैमेज तो फ़ोन नहीं है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। देखिए आप फ़ोन की कंडीशन देख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी डेड फ़ोन आता है तो हम उसको जब डिसेंबल करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ जाना चाहिए कि फ़ोन के अंदर वाटर डैमेज तो नहीं है या कोई लिक्विड तो नहीं है। तो अगर वाटर डैमेज फ़ोन होगा तो वो हार्डवेयर इशू है और डायरेक्ट हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी इस टाइप का तो कहीं दिख नहीं रहा, बोर्ड फ्रेश है बिल्कुल, कहीं भी रिपेयर भी नहीं हुआ है बोर्ड। तो देखते हैं फिर। तो सबसे पहले डेड कंडीशन में इसके अंदर पानी वानी नहीं गया है, तो सबसे पहले हम सॉर्टिंग चेक करते हैं बैटरी कनेक्टर पर। तो आपको पता है कि सॉर्टिंग हम ये कंटिन्यूटी रेंज पर चेक करते हैं जहाँ पे बीप का साउंड देता है। और इसका जो बैटरी कनेक्टर है आप देख सकते हैं ये वाला है, ये इसमें प्लस माइनस होता है। तो मैं चेक करता हूँ, देखिए ये सॉर्टिंग चेक करते हैं क्या कंडीशन है। ये वन साइड अनदर साइड चेक करते हैं। ये देखिए ये वन साइड है 1.443 यानी 1400 ओम्स के आसपास है। और मैं मल्टीमीटर को अब चेंज करता हूँ पिन्स और अब चेक करता हूँ तो लगभग 500 के आसपास वैल्यू दे रहा है। तो आपको पता है कि यदि मल्टीमीटर एक साइड से वैल्यू देता है और एक साइड से डिफ्लेक्शन जो वैल्यू होती नहीं देता है तो इसको हम ओके कंडीशन बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि एक साइड से वैल्यू देता है मल्टीमीटर 350 से लेके 600 तक तो ये ओके वैल्यू होती है। और जब हम पिन को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में अप्रोक्स 900 1000 के आसपास वैल्यूज आनी चाहिए, और कुछ फ़ोन में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर आपको कंफर्म करना है कि अभी तो देखने से लगता है कि इस फ़ोन में लीकेज की प्रॉब्लम है, फुल शॉर्ट तो नहीं है बोर्ड, लीकेज की दिक्कत मुझे लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैटरी कनेक्टर पे डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे और देखेंगे अगर डीसी पावर सप्लाई डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रही है तो फिर डेफिनेटली इस फ़ोन में लीकेज की प्रॉब्लम है। और फिर उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। देख सकते हैं कि ये जो डीसी पावर सप्लाई है इसको मैंने 4 वोल्ट और 2 एम्पियर पर सेट किया हुआ है। और मैं देख लेता हूँ ये इसका डीसी पावर सप्लाई का ये बैटरी कनेक्टर का पॉइंट है। और ये जो नोट 5 का मेरा बैटरी कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम प्लस और प्लस माइनस को देख के यहाँ पे जैसे कनेक्ट करेंगे, अगर ये जो मशीन है अगर ये एम्पियर कंज्यूम करती है तो इसका मतलब इसमें लीकेज की प्रॉब्लम है। और यदि फुल शॉर्ट होता है तो फिर वो फुल एम्पियर कंज्यूम करेगी बीप के साउंड के साथ। तो देखते हैं हम। और अगर शॉर्टिंग नहीं होगी तो यहाँ पे कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं होगा जब तक कि हम ऑन ऑफ स्विच को प्रेस ना करें। तो देखिए मैं आपको लगाता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैंने ये लगाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.042 मिली एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस बोर्ड में लीकेज का इशू है। ठीक है, इसका लीकेज का इशू है, यही रीज़न है कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो जब तक हम इस फ़ोन के अंदर का जो लीकेज है
कोई आईसी हो या कोई कैपेसिटर हो, उसको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक ये फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा। तो चलिए फिर अब हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप की अगर कभी आप प्रॉब्लम फेस करो तो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको रिपेयर करना है। ये सप्लाई सॉर्टिंग को डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले हम ये जो मेटल प्लेट्स है इसको हम बाहर करेंगे। ठीक है, ये सब प्लेट्स आप निकालेंगे। ये इस फ़ोन की मेन पावर सप्लाई है और इधर जो सेकेंडरी पावर सप्लाई है ये पीछे कवर्स में लगी है। तो इसको भी मैं निकाल के आपको पहले दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि अगर सॉर्टिंग का जो इशू होता है वो मेनली कहाँ से आता है और उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो थोड़ा सा मैं हीट करके ये इस स्टिकर को निकालूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आईसी कौन सी नीचे लगी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये कवर यहाँ पे निकाल दिया है और यहाँ पे ये जो अंदर में एक आईसी आपको दिख रही है ना, ये सेकेंडरी पावर सप्लाई है जो इस फ़ोन का जो बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है। तो जब भी सॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है तो ये जो मेन पावर सप्लाई है हम इसके चारों तरफ चेक करेंगे कि कहीं एबनॉर्मल वैल्यू या कहीं कोई कैपेसिटर शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि सॉर्टिंग की कंडीशन में ज़्यादातर बीपीएच लाइन शॉर्ट होती है या पावर आईसी से निकलने वाली जो आउटपुट वोल्टेजेस होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। तो इसको मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा आपको आगे के अभी इसी वीडियो में। अगर पहले हम डायग्नोसिस करते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। तो देखिए, मैं मल्टीमीटर की एक पिन को ये मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पे रखूँगा और एक पिन को ग्राउंड लगाऊंगा और चेक करते हैं कि कुछ इसमें एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कहाँ पे क्या है। देखिए ये सब कैपेसिटर तो ठीक है और ये भी ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर ये देखिए यहाँ पे ये दोनों साइड से बीप दे रहा है। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये कैपेसिटर के ट्रैक में शॉर्टिंग है। देखिए यहाँ से यहाँ भी बीप दे रहा है और यहाँ भी बीप दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये किस ट्रैक का कैपेसिटर है और ये जो बीप दे रहा है कौन सा ट्रैक शॉर्ट है, किस ट्रैक में लगा है। तो इसको हम सर्किट डायग्राम में देख के कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसको कैसे हमको शॉर्टिंग को दूर करना है। देखिए ये सामने नोट 5 का ये ब्लॉक डायग्राम है जैसे कि आप देख रहे हैं और इसके अंदर जो ये मेन पावर सप्लाई के नीचे कैपेसिटर था जो शॉर्ट था। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताता हूँ कि ये जो कैपेसिटर शॉर्ट था किस लाइन का कैपेसिटर था, कौन सी सप्लाई के ट्रैक में लगा था। तो इसके लिए देखिए मेरे पास यहाँ पे जो सर्किट है इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसकी मेन पावर सप्लाई थी जो अभी हमने बोर्ड में देखी थी, ये वाली, और इसी के नीचे ये वाला कैपेसिटर बीप कर रहा था। अभी जो हमने चेक किया ये वाला कैपेसिटर बीप कर रहा था। इसका नंबर है C7059। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैपेसिटर को क्लिक करूँगा यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। इसको ये तो कॉपी हो चुका है और इसको मैं स्कीमेटिक में जाके देखूंगा। ये नोट 5 का स्कीमेटिक है और जब मैं इस कैपेसिटर को यहाँ पे सर्च करूंगा तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट है। ठीक है, वो लाइन कौन सी है, तो जिससे हमें समझने में भी आसानी होगा और इस कैपेसिटर के ट्रैक को ढूंढने में भी आसानी होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था और ये जो कैपेसिटर है इसका नंबर C7059 है और ये देखते हैं किस ट्रैक का कैपेसिटर है। तो ये देख सकते हैं बी बैट, ये देखिए मतलब बी बैट यानी कि ये बैटरी के ट्रैक में नहीं लगा है, ये बीपीएच पावर सप्लाई है। बीपीएच पावर सप्लाई का मतलब ये होता है कि सैमसंग के फ़ोन्स में बैटरी की सप्लाई सबसे पहले पीएमआई के अंदर जाती है इस मॉडल में नोट 5 में, और फिर वो पीएमआई जो होती है अपने अंदर से एक बीपीएच पावर जनरेट करती है। तो एमआई, ओप्पो, वीवो में उस सप्लाई को बीपीएच बोलते हैं और सैमसंग के यदि सर्किट पढ़ोगे तो इसके अंदर वी6 के नाम से जानते हैं या वी बैट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बीपीएच सप्लाई शॉर्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर अगर शॉर्ट होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया ये वाला, ठीक है, तो उस कंडीशन में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं ये 1 2 3 4 मतलब ये सब शॉर्ट दिखाएंगे। अगर मैं सर्किट में चेक करूंगा तो पूरे कैपेसिटर शॉर्ट होंगे।
तो इसमें से कोई ना कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा। जब तक हम उस कैपेसिटर को निकालेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपका सेट ऑन नहीं होगा। क्योंकि जो बीपीएस सप्लाई हमारे फ़ोन में लाइट आईसी में भी जाती है, ठीक है, पावर आईसी में भी जाती है, नेटवर्क सेक्शन में भी जाती है, और भी सेक्शंस में जाती है। और इस ट्रैक में यदि कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो उस कंडीशन में ये पूरे ट्रैक की वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगी और हमारी पावर आईसी काम नहीं करेगी, मतलब वोल्टेज आउटपुट नहीं देगी और हमारा सर्किट काम नहीं करेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो कैपेसिटर था बीपीएच यानी V6 के ट्रैक में लगा है, जिसको बी बैट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो अब इस ट्रैक में कौन सा पार्ट शॉर्ट है उसको अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे उस शॉर्ट पार्ट को हम डायग्नोसिस करेंगे। क्लियर? तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए, आपको इसका ना बिट मैप दिखाता हूँ। बिट मैप से हमें ये पता चल जाएगा कि इस कैपेसिटर से कनेक्टेड कितने कैपेसिटर्स हैं और उन्हीं में से कोई ना कोई एक खराब होगा। तो देखिए, दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नोट 5 का बिट मैप है, ठीक है। इसके अंदर उस शॉर्ट कैपेसिटर के ऊपर क्लिक करते ही उस कैपेसिटर से कनेक्टेड जितने भी कैपेसिटर्स हैं रेड हो जाएंगे या आईसी से रेड हो जाएंगी, और उन्हीं सभी कंपोनेंट्स में कोई ना कोई एक शॉर्ट होगा जिसको हम अभी डायग्नोसिस करेंगे, ढूंढेंगे। तो इससे आसान हो जाएगा रिपेयरिंग। देखिए, ये वाला कैपेसिटर था, ये पावर आईसी थी जो अभी हमने देखा था, और ये जो नीचे वाला कैपेसिटर था C7059, ये शॉर्ट था। तो ये जो ये वाली पिन है ये तो ग्राउंड है, और इस पिन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो बीपीएच सप्लाई ट्रैक में, बीपीएच के ट्रैक में जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे और ये सप्लाई जिन जिन आईसीओ पे जाती होगी सब रेड हो जाएगा। देखिए, ये देखिए। तो आप देखो हमारे सर्किट में बीपीएच सप्लाई कितनी जगह जाती है। ये देखिए, यहाँ भी जाती है, यहाँ भी जाती है, ये पूरा ये पावर के आसपास जाती है, यहाँ ये लाइट आईसी पे भी जाती है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एसएमपीएस पे भी जाती है, और ये वाईफाई जो ब्लूटूथ आईसी यहाँ भी जाती है, ठीक है। और अगर मैं बैक साइड पे जाऊँगा तो देखिए बैक साइड का मदरबोर्ड है, ये बैक साइड का मदरबोर्ड है, और देखिए यहाँ पे ये यहीं से बीपीएस सप्लाई बनती है, यहाँ से, ठीक है। ये जो है हमारी सेकेंडरी पावर सप्लाई PMIC जिसको हम बोलते हैं, यही आईसी बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है अपने अंदर से, और यहीं से बीपीएस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देखिए यहाँ भी पूरा सॉर्टिंग दिखाएगा। तो हमें पता चल गया कि ये जितने लाल कलर के जो भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं ये सब बीपीएस सप्लाई यहाँ जाती है, और इन्हीं में से कोई एक ना एक पार्ट शॉर्ट होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे, कौन सा पार्ट शॉर्ट होगा, तो अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो नोट 5 का मदरबोर्ड है, तो इसमें सॉर्टिंग निकालने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर बीपीएस सप्लाई जाती है। जैसा कि आपने बिट मैप में देखा, तो ये आपकी थी लाइट आईसी, और उसके नीचे ये मेन पावर सप्लाई लगी, यहाँ भी बीपीएच जाती है। और पीछे साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये PMI आईसी सेकेंडरी पावर सप्लाई, यहाँ भी बीपीएच जाती है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था नीचे जो चार्जिंग सेक्शन है वहाँ भी बीपीएच है, और जो वाईफाई ब्लूटूथ सेक्शन है वहाँ भी बीपीएच सप्लाई जाती है। तो बिटमैप्स में काफ़ी इजीली हमने बताया था आपको कहाँ कहाँ सप्लाई जाती है। तो सबसे पहले सॉर्टिंग के लिए ना हम रोजिन यूज़ करेंगे, और सबसे पहला हमारा जो डायग्नोसिस का प्रोसेस होगा कि पावर सप्लाई के आसपास हम रोजिन लगाएंगे। पावर आईसी जो होती है मेन PMI और सेकेंडरी PMI, यहीं पे सॉर्टिंग ज़्यादातर मिलती है। तो यहीं पर हम रोजिन अप्लाई करेंगे 1 बाय 1, पहले बड़ी वाली पावर सप्लाई पे, फिर लाइट आईसी पे, फिर सेकेंडरी पावर सप्लाई पे, और यहाँ पर हम हाई वोल्ट इनपुट करेंगे, और जो भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो बर्न करेगा। इसका एक तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पे रोजिन में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हम सॉर्टिंग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक सीधा सा फंडा है कि जिस ट्रैक में हमें सॉर्टिंग निकालनी है वहाँ पर जितना वोल्ट कैरी करता है, जैसे किसी ट्रैक में 1.8, किसी ट्रैक में 3.7, हमें उससे ज़्यादा वोल्ट वहाँ पे इंसर्ट करने हैं, थोड़े ज़्यादा, तभी तो बर्न होगा ना उसके ट्रैक में लगे कंपोनेंट। और एम्पियर हमें थोड़ा सा हाई रखना है, और फिर
उस लाइन में ये सप्लाई डायरेक्ट देनी है जिस लाइन में शॉर्टिंग है। तो उस लाइन में जो भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो हीटअप होगा, या आईसी शॉर्ट होगी तो हीटअप होगी। तो देखिए मैंने रोजिन पूरा लगा लिया है और अब मैं उसी कैपेसिटर पर इंसर्ट करूँगा सप्लाई जिस कैपेसिटर पे बीप आ रही थी, या आप किसी भी उस कैपेसिटर पे इंसर्ट कर सकते हो सप्लाई जहाँ पे बीपीएस सप्लाई पहुँच रही है। तो देखिए मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। और अगर कोई कैपेसिटर इससे कनेक्टेड शॉर्ट होगा तो वो तुरंत मेल्ट हो जाएगा उसके ऊपर का रोजिन। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट करने पे कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर बर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि बर्न होगा तो वो तुरंत यहाँ पे रोजिन सफ़ेद है जो ब्लैक हो जाएगी। अब मैं आता हूँ दूसरे सेक्शन पे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं लाइट आईसी लगी है और इस लाइट आईसी के पास ही बीपीएस सप्लाई जाती है। तो इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें भी एक बार रोजिन लगा लेता हूँ मैं। तो ऐसे कर करके हम ना उन सभी लोकेशंस में रोजिन लगा के वोल्टेज दे के चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर बीपीएस सप्लाई जा रही हो। तो ये देखिए मैंने रोजिन अप्लाई कर लिया है और यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर है जिसमें बीपीएस सप्लाई जाती है। तो देखिए ये कैपेसिटर जहाँ बीपीएस सप्लाई जाती है, अब यहाँ पे मैं वोल्ट इंसर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे वोल्ट इंसर्ट करूँगा तो ये देखिए ये कॉर्नर पे जो कैपेसिटर यहाँ मेल्ट हो गया, यही शॉर्ट था। देखिए मिल गई शॉर्टिंग हमें। तो इस तरीके से आप इजीली शॉर्टिंग को निकाल सकते हो। एक बार और मैं रोजिन लगाता हूँ और फिर आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस भी ट्रैक में शॉर्टिंग होगी, इवन पावर सप्लाई की आउटपुट ट्रैक्स में भी अगर शॉर्टिंग होगी तो आप इस तरीके से शॉर्टिंग को निकाल सकते हो। क्योंकि शॉर्टिंग निकालने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सीसी मेथड भी होता है, उसके बाद से ये डीसी पावर सप्लाई 5 एम्पीयर के उससे भी निकाल सकते हो, शॉर्ट किलर से भी निकाल सकते हो। लेकिन शॉर्ट किलर से शॉर्टिंग निकालना थोड़ा सा सेफ वे नहीं होता है, तो आप डीसी पावर सप्लाई से भी इजीली निकाल सकते हो शॉर्टिंग। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पे रोजिन अप्लाई कर दिया और फिर से मैं उसी कैपेसिटर पे ये देखिए देता हूँ वोल्टेज। ये देखिए ये मिल्ट हो गया, मतलब कंफर्म हो गया कि यही वाला कैपेसिटर शॉर्ट था और ये बीपीएस ट्रैक में लगाया और इसी कैपेसिटर के कारण हमारा पूरा फ़ोन डेड है। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर इस कैपेसिटर को निकालते हैं और चेक करते हैं क्या यही कैपेसिटर शॉर्ट है। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर को एसएमडी से भी निकाल सकते हैं, आयरन से भी निकाल सकते हैं। तो कॉर्नर पे है तो मैं एसएमडी यूज़ करता हूँ और इसको सेफ वे में निकालते हैं पहले कैपेसिटर को। ये हमने कैपेसिटर निकाल लिया है और अब यहाँ पे जो कैपेसिटर, इसको चेक भी कर लेते हैं क्या यही शॉर्ट था कैपेसिटर। तो जब आप निकाल के बाहर बोर्ड से बाहर चेक करोगे तो ये बीप का साउंड अगर देता है तो यही शॉर्ट था। ठीक है, तो हम जब चेक करेंगे तो बीप का साउंड आना चाहिए। ये देखिए बीप का साउंड आया, तो ये ख़राब है कैपेसिटर, इसी के कारण पूरा बोर्ड शॉर्ट था। तो अब मैं दूसरे बोर्ड से सेम कैपेसिटर लाइट सेक्शन का निकाल के और फिर लगा देता हूँ। अगर इस कैपेसिटर को हम अभी ना भी लगाएं तब भी हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि फ़ोन ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई भी पार्ट निकालते हैं तो कोशिश करिए कि उसको हम फिर से लगा दें, क्योंकि ये कैपेसिटर मेनली फिल्ट्रेशन के लिए लगे होते हैं। तो इस कैपेसिटर को चलिए मैं लगा देता हूँ मैं दूसरे बोर्ड से निकाल के। तो ये देखिए कैपेसिटर लग चुका है। होप अब हट जानी चाहिए क्योंकि इसी कैपेसिटर के कारण शॉर्ट थी। देखिए अब यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ पे बीपीएस सप्लाई आती है। देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्मल वैल्यू आ रही है। देखिए मैं मल्टीमीटर आपके पास रख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए और अब हम चेक करते हैं। देखिए ये नीचे, ये देखिए वैल्यू नॉर्मल होगी 303। पहले क्या होता था कि बीप आ रही थी इस ट्रैक में, और इसके नीचे जो पावर आईसी के नीचे जिस पे हमने दोनों साइड से बीप चेक किया था, अब देखिए अब चेक करते हैं। ये देखिए नॉर्मल वैल्यू हो गई। इसका मतलब शॉर्ट वही कैपेसिटर था और उसी कैपेसिटर के कारण पूरा फ़ोन हमारा डेड था। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैपेसिटर को रिप्लेस करके ये जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया। अब हम इस बोर्ड को पैनल में फिट करेंगे और फिर डीसी पावर सप्लाई में लगा के देखेंगे कि
क्या बोर्ड हमारा प्रॉपर बूट हो रहा है, प्रॉपर ऑन हो रहा है, उसी के बाद कंफर्म होगा कि ये हमारा सेट ओके हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होती है, लेकिन बैटरी कनेक्टर पर उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल फ़ोन्स में BQIC लगी होती है या PMI लगी होती है, इसीलिए बैटरी कनेक्टर पर काफ़ी सारी शॉर्टिंग का पता नहीं चलता है। जब हम उसको पावर सप्लाई में लगाते हैं और एम्पियर कंज्यूम करता है तभी पता चलता है। तो देखिए ये पैनल में मैं लगा लेता हूँ, डिस्प्ले लगा लेता हूँ और इसको मैं पावर सप्लाई से कनेक्ट करूँगा क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम पावर सप्लाई में कनेक्ट करेंगे। आपको याद होगा कि जब ये फ़ोन डेड मैंने आपको चेक कराया था तो पावर सप्लाई में कनेक्ट करते 0.040 एम्पियर मिली एम्पियर कंज्यूम करता था वोल्टेज। तो अब देखते हैं करंट कंज्यूम करता है कि नहीं, सॉरी करंट कंज्यूम कर रहा था एम्पियर। तो अब मैं पावर सप्लाई लगाता हूँ और सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि वो जो कंज्यूम करता था वो कंज्यूम कर रहा है कि नहीं। तो मैं भी ये DC पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ क्या, और आप देख सकते हैं कि कोई भी करंट एम्पियर कंज्यूम नहीं हो रहा है। और देखिए अब मैं ऑन किया, देखिए प्रॉपर बूट किया, देखिए फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इससे ये पता चला कि वही कैपेसिटर शॉर्ट था जिसके कारण हमारा फ़ोन डेड था। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक शॉर्टिंग जो BPH लाइन में शॉर्टिंग थी, हमने कितनी ईजी वे में उसको रिमूव किया। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉपर प्रोसेस पता हो रिपेयरिंग का तो आप इजीली फ़ोन्स को इस टाइप से रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए ये बूट हो चुका है फ़ोन और सैमसंग लोगो पे स्टक है, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं कंप्लीट। देखिए ऑन हो गया। तो आई होप इस तरीके के वीडियोस से आपको काफ़ी हेल्प मिलती होगी, क्योंकि आप भी जब रिपेयर करेंगे इस टाइप के शॉर्ट सर्किट के फ़ोन्स तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा, आई होप। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ा भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।